श्री राधा जू के पद कमल बंदहु बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्ष से जतनंद कुमार। गुरु बाल कृष्ण लाल की जय। परम श्रद्धेय अर्जनी वंदनी प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव के चरणों में कोट कोट धन्यवाद प्रणाम। उनसे निवेदन हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पर उपस्थित समस्त स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता एवं समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में मेरा कोट कोट धन्यवाद प्रणाम। परम आदरणीय भगवत कथा बंधु एवं सती सावित्रियों में मिला के पग चिन्हों पर चलने वाली समस्त माताएं बहनें, हमारे नवयुवक भाई बहन एवं छोटे छोटे बाल गोपाल, आप सभी के बीच उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अपगहन करने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस सुयोग का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। कथा की परंपरा के अनुसार मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम स्मरण, भगवत नाम कीर्तन, पुनः कथा प्रसंग। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन जय ब्रज नंदन, यशोदानंदन जय ब्रज नंदन, यशोदानंदन जय ब्रज नंदन, यशोदानंदन जय ब्रज नंदन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय
कुंज बिहारी। सभी लोग भाव से तालियों का वादन करते हैं। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी दुनिया झूठे बंधन, केवल आस तिहारी, केवल आस तिहारी, केवल आस तिहारी, केवल आस तिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा
सरकार की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर फलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान चिरकलप तरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी हमारे बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवताख्यो हम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत भगवान कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। जो भागवत की छाया में है, याद रखना, वो भगवान की छाया में है। बिरलों को ही ये रुचि हो पाती है भगवान के चरणों में, बहुत कम। क्यों? जिस हृदय में भक्ति का अंकुर जागृत हो जाए, ध्यान देना, वो हृदय, वो मन नहीं होता है, वो मंदिर बन जाता है। भगवान की भक्ति जिस हृदय में अंकुरित हो जाए, शास्त्र ने मना किया है क्या? अगर आपको भगवान ने मानव बनाया है और तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि कितनी कठिनाइयों के बाद हमें मानव बनना पड़ रहा है, तो शायद आप समझ सकोगे। पर आप लोग सोचते हो कि, आप लोग नहीं, हम सब लोग यही सोचते हैं, मानव देह मिला है, एक बार मिला है, तो कोई सोचता है कि मौज मस्ती करके निकालो, और कोई कहता है कि जिंदगी में एक बार, कई जन्मों में एक बार मिला है, और एक बार मिला है तो कोई भी चीज का अगर सदुपयोग हो जाएगा तो वो दोबारा मिल जाएगी, और एक ही बार अगर उसका दुरुपयोग हो गया तो याद रखना, फिर चाहत कभी मत करना। मानव बने हो, दो हाथ वाले बने हो, तो दो हाथ से चार हाथ वाला बनने की चाहत करना कि मैं ठाकुर के धाम जाऊं, भगवान का पार्षद बन जाऊं। पर कर्म अगर 2 से 4 पांव वालों के करोगे तो फिर आप खुद सोचो कि हम बनेंगे क्या। कर्म के अनुसार योनि मिलती है। जिस चीज में तुम्हारा लगाव ज्यादा होगा, भगवान कहेंगे बेटा एक बार मानव बनाए, इसका सदुपयोग कर ले। ज्यादा ही मांस खाने का शौक है ना, तो क्या तो किसी जंगल में शेर बना दूंगा, नहीं तो कोई बिल्ली बना दूंगा, खाते फिरो, चूहे ढूंढते फिरो। अभी मौका मिला है तो दाल रोटी खा लो। एक बार मौका मिला है, उसका सदुपयोग कर लो। बार बार नहीं मिलने वाला है, बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत। और ऐसे पछताने में 84 लाख योनियां निकल जाएंगे। पर क्या करोगे? आदमी को पता ही नहीं रहता कि हम क्या करके आए हैं जब हम मानव बने हैं। भगवान ने जब तुम्हें ये काया दी थी ना, बिल्कुल निर्मल काया। एक बच्चा होता है ना, छोटा सा बालक होता है ना, वो उसमें कोई गुण अवगुण कुछ नहीं होता, बिल्कुल सहज सरल। बच्चे से किसी ने कहा कि बेटा पापा कहाँ है, वो अंदर गया। पापा ने कहा कि बोल दो पापा घर में नहीं है, तो वो जाके कहता है कि पापा जी कह रहे पापा जी घर में नहीं है। कितना सरल है, उसमें कोई कपट छल छिद्र नहीं है। अभी इतने में बाप ने लौटा जब बच्चा, तो एक थप्पड़ लगाया। उसने कहा कि क्यों रे, तू इतना नहीं बोल सकता था कि पापा जी घर में नहीं है? तो बोले हो तो घर में, फिर बोल रहे हो कि कह दो कि घर में नहीं है। उस दिन बच्चे को पता चला है कि झूठ बोला जाता है। सिखाया किसने?
गुरुजी आए थे कि तुमने थप्पड़ मार के सिखाया, झूठ बोलना उसको सिखाया तुमने। और जिस दिन वो बड़ा हो के गुटखा खाए, फिर जर्दा खाए, फिर बीड़ी सिगरेट पिए, अब पापा जी क्यों रे, हमने सुना है तुम नशा करना। नहीं पापा जी, कसम से, आपकी कसम। क्यों झूठ बोलना किससे सीखा? आपसे ही सीखा है। ये साज, ये इसमें कोई दाग नहीं थे, ध्यान देना। ये कोरी काया थी हमारी। बचपन जब हमें मिलता है, जन्म मिलता है, उस समय कहते हैं कि 5 वर्ष तक हर जीव के अंदर, हर बेटा बेटी सबके अंदर एक परमात्मा होता है, उसका स्वरूप माना गया है। उसमें कोई प्रकार का दुर्गुण नहीं होता। याद रखना, जिस दिन जाके वहां जवाब देना पड़ेगा। एक संत ने बहुत अच्छा भाव लिखा है, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। कौन सी चुनरी, कौन सा दाग? कोरी चुनरिया काया मेरी, मेल है माया जा, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुरा, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। कोरी चुनरिया काया मेरी, याद रखना, भगवान ने कोरी चुनरिया दी थी, एक भी दाग नहीं थे। और इस जगत में आके तुमने इतने 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 दाग लगा दिए कि वो चूनर उसको बताने में शर्म लग रही है। कोरी चुनरिया काया गया, मेले माया। कर्म वो करो कि कभी तुम्हें सर झुकाना ना पड़े। शायद जीव जब मरता है ना, तो मुर्दे के सर पे कपड़ा ढक दिया जाता है। आपने देखा होगा, जब संत की मौत होती है, संत इस देह को छोड़ के जाता है, तो लोग विमान में गाजे बाजों के साथ उसकी झांकी निकालते हैं उसके मरने के बाद। और हमारे मरने के बाद हमें ढक दिया जाता और बंध दिया जाता है। क्यों? किए हैं गुनाह मैंने इतने, ओ मालिक, तुझे मुँह धुका दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो रहा हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। आ रहा हूँ पर तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, क्यों? कर्म नहीं किया। और कर्म का भोग याद रखना, कर्म का भोग हम आपकी छोड़ो, भगवान के पिता को भी उठाना। कर्म का भोग, कर्म बगैर भोगते नहीं कटता है। आप लोग ये तो बढ़िया सुनते हो, कथा सुनते हो, खूब बढ़िया। अरे देवकी के यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ, वसुदेव के यहाँ पुत्र जन्म हुआ, भगवान अवतार लेके आया, ये बात हमें याद है। लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं है, जिसके घर भगवान आया उसको अपने 5-6 बच्चों को
बलिदान देना पड़ा। 6 बच्चे जिस मां ने जन्म दिया हो और पापी के हाथ में देना पड़ा हो और वो पत्थर पे मार दिया हो उसने अपने कलेजे के टुकड़ों को। आपने विचार किया कभी कि जिसके गर्भ से भगवान ने जन्म लिया है, भगवान अपनी माँ के कर्म को काट सकता था, अपने बाप के कर्म को काट सकता था, पर भगवान कहता है कि मैं गुनाह अकेले किया है तो भुगतना भी अकेला पड़ेगा। कोई कर्म तो बिगड़ा होगा ना देवकी का, कोई पिता का कर्म तो बिगड़ा होगा कि 5-6 संतानें जन्म देने के बाद मार देना पड़ा और बाप रक्षा नहीं कर पाया, मां नहीं बचा पाई। ये देवकी, ये वसुदेव, पिछले जन्म में वसुदेव कश्यप जी महाराज थे। उनने यज्ञ किया, गोलोक अर्थात वरुण लोग गए वहां से गाय लेने के लिए। वरुण देव से कहा कि हमें गाय चाहिए, तो वरुण देव ने कहा कि आप गाय भी ले जाओ और बछड़े भी ले जाओ। उन्होंने कहा कि हमें बछड़ों की जरूरत नहीं है, हमें तो गाय भी चाहिए। नहीं माने, कश्यप जी लौट से आ गए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज यज्ञ रुका है, अभी यज्ञ करना है अपन को। तो बोले पहले गाय तो आ जाए। आप गाय लेके नहीं आए? बोले गाय रात में आएंगे। रात में वरुण लोक में गए कश्यप जी महाराज और वो गायों को चोरी से खोल करके ले आए। सुबह 4 बजे और बछड़े रंभाने लगे और वरुण देवता जब उठे और जाकर के देखा कि गौशाला में गाय नहीं है, और जब गाय नहीं है तो समझ गए कि ये कश्यप जी महाराज का काम है और आकर के प्रार्थना करी, महाराज या तो गाय लौटा दो और या बछड़े रख लो। कश्यप जी ने कहा कि हमें गायों की जरूरत है, हमें यज्ञ करना है, हमें बछड़ों की कोई जरूरत नहीं है। 1 बार 2 बार समझाया वरुण देवता ने, और जब कश्यप जी के समझ में नहीं आया उन्होंने श्राप दे दिया। जब मैं श्राप दे रहा हूं, जिस तरह ये बछड़े अपनी माओ के लिए रमा रहे हैं, जिस तरह ये गाय अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, मैं श्राप दे रहा हूं, एक समय वो आएगा तू अपनी संतान के लिए तड़पेगा पर तू बचा नहीं पाएगा। तू अपनी संतान को नहीं बचा पाएगा। क्या बचा पाए वसुदेव जी महाराज? हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां लगी रही, अपने हाथ से अपनी संतान को देना पड़ा और वो बार बार पत्थर पे मार दिया। कर्म का भोग भोगना पड़ता है। अच्छा एक बात, वसुदेव जी की भूल हो गई थी तो बेचारी माँ तो बेगुनाह थी। माँ जन्म देती, अपने गर्भ में 9 महीने रखती थी माँ, और जन्म देने के बाद वो भी 6 संतानों के लिए पत्थर पे मार कंस ने। कोई तो अपराध हुआ होगा। हाँ, एक गलती देवकी से भी हो गई थी। ध्यान देना, कर्म की सजा कभी बिना कारण के नहीं मिलती। कुछ ना कुछ बिगड़ा होगा हमारा। देवकी पिछले जन्म में पता कौन थी? अदिति, देवताओं की माँ। और दिति जब गर्भवती हुई तो अदिति ने इंद्र से कहा कि बेटा तेरी माँ मेरी सौतन गर्भवती हुई है और इसके गर्भ से जरूर कोई राक्षस जन्म लेगा। तो इंद्र ने कहा कि मैं क्या करूं? बोले इसके गर्भ को नष्ट कर दे। आज देवराज इंद्र ने जाकर के दिति के घर में रहने लगे और एक दिन मुख से सीधे गर्भ में प्रवेश करके इंद्र ने दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करे। कितने? 7। दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करे और जब वो नहीं मरा तो 7 के 7 टुकड़े और करे, पर वो मरा नहीं। जन्म लेने के बाद वो कौन बन गए? चले मरुद 49 प्रकार के मरुदगण बने। आज दिति के कारण अर्थात अदिति के कारण दिति का गर्भ नष्ट करवाया, बालक के 7 टुकड़े करवाए मां ने। उस अपराध की सजा है
कि माँ को एक एक टुकड़े के बदले अपने गर्भ से जन्म देने के बाद एक एक संतान का बलिदान देना पड़ा है। लोग सोचते हैं कि अरे कौन देखता है यार, कौन देखता है? एक एक चीज का हिसाब किताब है भगवान के पास, एक एक चीज का। दुनिया में तुम सब कुछ भूल जाना, अच्छा ना कर पाओ कोई बड़ी बात नहीं है, पर जीवन में कभी बुरा मत करना, क्योंकि बुरा कर्म एक जन्म तो ठीक है। मांडव ऋषि ने बचपन में पंखियों के पृष्ठ भाग में कांटा चुभो दिया था। मांडव ऋषि को इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा संत होने के बाद में मांडव ऋषि को सूली मिली थी और सूली पर राजा ने बिठा लाया। कर्म तुम सोचते हो कि चींटी को कष्ट दे रहे हो, तो किसको पता? अरे मेरे मालिक को सब पता है। चींटी को भी, किसी जीव को भी कष्ट मिला है, तुम्हारे कारण मिला है, तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भगवान के माता पिता नहीं बच पाए बिना कर्म के भोग, तो हम आपकी गिनती क्या है? हम आप किस लाइन में हैं? और एक बात और, जिसका कर्म होता है, जिसका बिगड़ जाता है, दोष उसी को लगता है, भुगतना उसी को पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि और करे अपराध कोई और पाए फल कोई नहीं होता। जो कर्म जिसने किया है आएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं, आंख का कर्म है, आंख की भूल है तो सजा आंख को ही भुगतनी पड़ती। एक बार एक राहगीर चला जा रहा था रास्ते से, और जैसे ही रास्ते से जा रहा तो उसने देखा आम बढ़िया फल। अच्छा, आम फल आपने खाया, फल तो बहुत होते हैं, पर आम को ही फलों का राजा क्यों माना गया? जब भगवान शिव ने काम को जलाया, और काम कहां था? काम छुपा कहां था? काम छुपा था आम के वृक्ष में।